प्रश्नावली 3.2 है। क्या है जी? 3.2। हाँ, ये 3.2 है। ठीक है, प्रश्नावली जिसमें क्वेश्चंस जो है, आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हाँ, क्वेश्चन से पहला समीकरण दिया हुआ जी, x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये समीकरण 2 क्या है भाई? x माइनस वाई इक्वल टू 4। समीकरण 2। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 40। समीकरण 2 क्या है भाई? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 को लेंगे। किसको लेंगे? समीकरण 1 को। क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 को लीजिए। सबसे पहले समीकरण लिखे, समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लीजिए भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 40। x प्लस वाई इक्वल टू 40। यहां पे किसी एक का वैल्यू निकालिए, y इक्वल टू 14। ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई? माइनस से। y इक्वल टू 14 माइनस ये आपका y इक्वल टू 14 माइनस x हो गया। ठीक है, अब y इक्वल टू 14 माइनस x का वैल्यू जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। y इक्वल टू 14 माइनस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण आइए समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है भाई? x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4। आप देखिए सबसे पहले कि y का मान कितना है? y का मान जो है 14 माइनस x है। कितना है? 14 माइनस x है। तो यहाँ पे y है, तो y का मान जो 14 माइनस x है उसको रख दीजिए। ठीक है, x माइनस 14 माइनस x इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए चूंकि माइनस है। ठीक है, और y का मान रख ले, तो y का मान कितना है? 14 माइनस x। तो 14 माइनस x रख दिए इक्वल टू 4 हो गया भाई। x ये माइनस, कोई यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, प्लस का सिंबल यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या होगा भाई? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो x हो गया इक्वल टू 4। हाँ, x और x जो प्लस प्लस में है उसको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक है, x और x को जोड़िए। x को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 2x माइनस 14 इक्वल टू 4। ठीक है, आगे देखो भाई कितना है? 2x माइनस 14 इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 4, ये माइनस में 14। ठीक है, उसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा भाई? प्लस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 14 को ऐड कर दो। ठीक है, 4 प्लस 14 को ऐड करो तो कितना होगा? तो 18 हो जाएगा भाई। इसलिए x इक्वल टू 18 बाई ये 2 नीचे आ जाएगा भाई। इसको काटो, 2 9 18। x इक्वल टू 9 आ गया। कितना आया? x इक्वल टू 9, यानी x का मान कितना है? 9 आया। कितना आया है? 9। ठीक है, अब x इक्वल टू 9 का मान समीकरण किसी में भी रखिए, 1 या 2 किसी में भी रखिएगा, आपका जो है y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए भाई। समीकरण 1 कितना है आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 40। x प्लस
y इक्वल टू 14 लिख दीजिए और x का मान कितना है 9 आया है तो 9 रख दीजिए 9 प्लस वाई इक्वल टू 14 y इक्वल टू 14 ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में y इक्वल टू 14 में 9 है तो कितना बचा भाई 5 है कि नहीं अतः करके लिख दीजिए अतः x इक्वल टू कितना आया 9 और y इक्वल टू 5 कोई दिक्कत है एक बार फिर समझ लीजिए आपका समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 ये समीकरण 1 है समीकरण 2 जो है x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये दिया हुआ है ठीक है हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है किससे करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ठीक है हम सबसे पहले क्या किए समीकरण 1 को ले लिए आप समीकरण 2 को भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है समीकरण 1 को लिए तो समीकरण 1 लेने पर जो है x प्लस वाई इक्वल टू 14 हाँ x प्लस वाई इक्वल टू 14 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 हो गया ये y का मान आप रख सकते हैं या फिर x का भी इधर रख सकते हैं आप तो y रख लिए इधर और ये x जो है उधर ले गए ठीक है तो ये प्लस में था तो क्या हो गया माइनस में हो गया ठीक है इसलिए y इक्वल टू 14 माइनस x क्या निकला y इक्वल टू 14 माइनस x का मान हम किस में रख दिए समीकरण 2 में रख दिए समीकरण 2 कितना है मेरा भाई x माइनस वाई इक्वल टू 4 x माइनस वाई इक्वल टू 4 ठीक है अब y का जो वैल्यू निकला था मेरा y का वैल्यू 14 माइनस x रख दिए और ये जो माइनस में था उसको जैसे का वैसे रख दिए ठीक है अब यहाँ पे क्या किए भाई गुना कर दिए माइनस से जो है इन सभी को गुना किए ठीक है तो माइनस था यहाँ पे प्लस तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है तो प्लस x है प्लस x है इसको जोड़ दीजिए तो x क्या हो गया 2x हो गया और माइनस 14 है तो माइनस 14 को जब हम उधर ले जाएंगे तो माइनस जो है वो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा भाई तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 14 इक्वल टू 18 हो गया इसलिए x इक्वल टू 18 ये 2 जो है नीचे आ जाएगा तो 2 9 सर क्या होगा भाई 18 होता है तो इसलिए 9 वैल्यू आया x इक्वल टू 9 x का मान हम समीकरण 1 में रख दिया यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं समीकरण 2 में भी रख सकते हैं ठीक है जिसमें भी रखना चाहते हैं आपकी इच्छा ठीक है आप जिसमें भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं ठीक है तो आपका जो वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू 14 ये आपका जो समीकरण 1 है ठीक है समीकरण 1 को लिख दीजिए उसके बाद अगर आप यहाँ पे समीकरण 2 लेना चाहते हैं तो 2 भी ले सकते हैं ठीक है जिससे भी आप लेके सॉल्व कीजिएगा आपका वैल्यू आ जाएगा ठीक है तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 हो गया अब ये x का मान जो है 9 आया था 9 रख दीजिए इसके सीधा में प्लस y इक्वल टू 14 अब ये 9 प्लस में उधर ले गए भाई तो क्या हो गया माइनस में 14 माइनस 9 क्या होगा 5 बचेगा तो y इक्वल टू 5 अतः करके लिख दीजिए x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 क्लियर है कोई दिक्कत नहीं ना चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग